नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है। इस कोरोना वायरस ने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जनजीवन को भी तहस-नहस कर दिया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घर में रहें तथा सुरक्षित रहें। देखिए कोरोना वायरस किस तरीके से अपने देश तथा संपूर्ण विश्व में फैला है, उसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। मान लिया हमने कि कोई भी एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक देश से दूसरे देश जाता है और वह है संक्रमित। तो जब वह एयरपोर्ट पर उतरा तो वह संक्रमित था और उसने एयरपोर्ट पर जिन जिन चीज़ों को जहाँ जहाँ हाथ लगाया वह वायरस तो वहाँ रह गया। उसके बाद अपने ऑफिस या अपने घर जाने के लिए उसने टैक्सी ली और जब वह उस टैक्सी में बैठा, रास्ते में उसे छींक आ गई या बीमार था, मान लो इधर उधर हाथ लगाया उसने, तो वो वायरस जो है इधर उधर या उस टैक्सी में फैल गया। जब उसने टैक्सी चालक को किराया दिया तो उस नोट तथा उस हाथ के माध्यम से टैक्सी ड्राइवर भी संक्रमित हो गया। इस तरीके से ट्रांसफ़र हो गया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। रास्ते में जब उस मित्र उसे दिखा तो उसने अपने मित्र से हाथ मिलाया, तो उस दौरान जो वायरस था उसके द्वारा उसका मित्र भी तथा घर जाते ही उसकी पत्नी दोनों संक्रमित हो गए। रात में जब पूर्ण चक्र होने के बाद में उसके गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, दर्द होने लगा और जब सुबह हुई तो वह अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहा था। उस दौरान उसने कहा कि मुझे सांस लेने में बड़ी ही तकलीफ़ हो रही है। उस वक्त उसकी पत्नी का भी यही कहना था। उसने कहा मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और उसके मित्र का और उस टैक्सी ड्राइवर का भी यही हाल था। इस तरीके से एक व्यक्ति के माध्यम से 3 और नए व्यक्तियों में कोरोना वायरस फैल गया। फिर उन व्यक्तियों को एम्बुलेंस के द्वारा जो है आइसोलेशन रूम में रखा गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये फैल गया। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 है। हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हमें इसको फैलने से रोकना है। मोस्टली ये तो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है और हमें दूसरों की हेल्प करनी है तथा अपने देश की हेल्प करनी है, ये कोरोना वायरस और नहीं फैले। तथा किसी से हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है तथा 1.5 to 1 मीटर डिस्टेंस बनाए रखें ताकि कोविड-19 का कांटेक्ट कम हो सके। अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइजर से कंटिन्यू धोएं, 20 सेकंड तक उनको रब करें और अच्छी तरीके से धोएं। रुमाल, टिश्यू पेपर इन सभी का यूज़ करें और छींकते खांसते वक्त कवर करें अपने मुंह को और नाक को। आँख, नाक और मुंह इन तीनों को बार बार में रब ना करें, इनमें उंगली ना डालें, टच ना करें या फिर कह सकते हो कि फेस को बार बार में टच ना करें। घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है और ना ही फालतू की जो अफवाहें हैं उन्हें सुनना है और उनसे डरना है। बस हमें सावधान रहना है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, उस भीड़ को अवॉइड करना है, बचना है। बार बार में गर्म पानी पीना है या बार बार में पानी पीना है। खाना खाने से पहले खाने को गर्म करना है या फिर गर्म खाना है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इस तरीके से हम हमारी सोसाइटी को कोरोना वायरस फ्री बना सकेंगे। आज पूरा इंडिया कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हम सभी लोगों को उसका साथ देना चाहिए और मोदी जी के आदेशों का हमें पालन भी करना चाहिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ साथ हमारे जो रियल हीरोज़ हैं जैसे हमारे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, इन सभी का सम्मान तथा इन्हें सहयोग देना चाहिए। आप एक बात याद रखिए, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए अपना तथा अपनों का ख्याल रखें। यहाँ लिखा हुआ है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सैनिकों के बल पर लड़ा गया था। कोरोना नामक ये तृतीय विश्व युद्ध है जो डॉक्टरों और नर्सों के बल पर लड़ा जा रहा है। सलाम है इन लोगों को। लोगों की सहायता तथा सेवा के साथ साथ हमें पक्षियों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पक्षियों का कहना है कि हे मानव, जल स्रोतों का भरपूर उपयोग कर तूने पानी पहले ही सुखा दिया,
गर्मी का मौसम है, अब ज़रा मेरा ख्याल रखना। अपने घर पर, छत पर, बालकनी में इन प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। इन पक्षियों की रक्षा अवश्य करें तथा इनके लिए दाने की व्यवस्था भी करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विश्व के लोगों के साथ साथ समस्त जीवों को भी परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों तक इसको पहुंचाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।